गंगा, पद्मा, भागीरथी, हुगली जैसे अनेकों अनेक नामों से जानी जाने वाली माँ गंगा, जो हर रूप में मन को मोह लेती है। फिर चाहे वो श्रद्धा से भरी गंगा आरती हो या वो पहाड़ों से कल कल की आवाज करते हुए बहना हो, जिसे सुनने के बाद एक अलग ही शांति का एहसास होता है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से शुरू होकर समुद्र में मिलने तक की इस 2525 किलोमीटर की यात्रा में उत्तर भारत और बांग्लादेश के एक विशालतम उपजाऊ भूभाग को गंगा माँ स्नेहपूर्वक खींचती है। अपनी इस यात्रा की शुरुआत गंगा अपने उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से करती है। यहाँ से 205 किलोमीटर की यात्रा उपरांत यह अलकनंदा नदी से देवप्रयाग नामक पवित्र स्थान पर मिलती है। देवप्रयाग से पहले गंगा को भागीरथी कहते हैं। यहाँ से गंगा ऋषिकेश होती हुई हरिद्वार में प्रवेश करती है, जहाँ यह पहाड़ों से उतरकर मैदानों का स्पर्श प्रथम बार करती है। गंगा भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहाँ बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, वहीं पश्चिम बंगाल के लोग गंगा को हुगली नाम से जानते हैं। इन 5 राज्यों के अधिकतम बड़े नगर गंगा के ही तटों पर बसे हैं। हरिद्वार से कुछ दूरी चलने के बाद गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर ये हस्तिनापुर, कन्नौज, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, जहाँ पर यह यमुना नदी से मिलती है। अब यहाँ से गंगा जी वाराणसी पहुंचती है। यह दोनों ही स्थान अपनी अलग ही धार्मिक पहचान रखते हैं और यही क्यों जितने भी नगर गंगा के किनारे हैं वे सभी प्राचीन हैं और सभी अपनी अपनी धार्मिक महत्ता रखते हैं। गंगा की लंबाई अगर सबसे अधिक किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ पर इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर तक है। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे वन्य जीवों के संरक्षण हेतु हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त और भी कई अभयारण्य वन्य जीवों की रक्षा हेतु बनाए गए हैं। नदी से पूर्व में बहती हुई बक्सर के निकट गंगा बिहार में प्रवेश करती है। बिहार की राजधानी पटना भी गंगा के ही किनारे बसा है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। इसके अलावा गया, मुंगेर, भागलपुर आदि गंगा के ही तटों पर है। भारत का राष्ट्रीय उल्का प्राणी गंगा में रहने वाली गंगेय डॉल्फिन है। इसके बचाव के लिए बिहार में भीमशिला गंगेय डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पटना में गंगा पर महात्मा गांधी सेतु भी बना हुआ है। बिहार की 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें से एक अधिक आगे नौगंगा, इसके अलावा 2 और कोसी और गंडक है। इसी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दोनों ही धाराएं नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा में जा मिलती है। गंगा के किनारे जब श्रद्धालु बिहार का महापर्व छठ मनाते हैं, एक अलग ही दृश्य होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा वधु के समान लग रही हो। गंगा जी झारखंड में प्रवेश करती है। गंगा जी की लंबाई तुलनात्मक रूप से काफी कम होती है। गंगा जी झारखंड से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल में प्रवेश करते ही गंगा अपनी बहने की दिशा को पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व कर लेती है। बंगाल में प्रवेश करते ही कुछ दूरी तक तो गंगा को गंगा ही कहा जाता है। गंगा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक शहर पहुंचती है। यहाँ पर यह गंगा जल से बिजली निर्माण हेतु फरक्का नामक बांध बनाया गया है। इसी बांध से सिंचाई हेतु फरक्का नामक नहर भी निकाली गई है। दक्षिण पूर्व में गति करती हुई बांग्लादेश की सीमा के पास गंगा जा पहुंचती है। यहाँ से यह 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा जो भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी के पास मिलकर सुंदरबन नामक डेल्टा बनाती है। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका 80% भाग बांग्लादेश में, 20% भारत में है। जो धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी धारा जो भारत में ही रहती है उसका नाम पहले भागीरथी और फिर हुगली हो जाता है। हुगली पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है जो पश्चिम बंगाल से ही समुद्र में विलीन हो जाती है। बंगाल की राजधानी कोलकाता भी हुगली यानी गंगा के ही तट पर बसा है। गंगा का जल मार्ग प्राचीन काल से ही
व्यापारिक मार्ग बना हुआ है। गंगा किनारे बसने वाले लोगों की आबादी लगभग 40 करोड़ है, जो किसी भी नदी के किनारे बसी जनसंख्या में काफी अधिक है। उद्गम से समुद्र में मिलने तक कई नदियां व उनकी उप नदियां गंगा में अपना जल विसर्जित कर इसे बड़ा आकार लेने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे यमुना, गंडक, सरयू, सोन, महानंदा, घघरा, चंबल इत्यादि। इसी के तटों पर हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति फली फूली है। हमारे भारत के कई प्राचीन नगर जैसे महाभारत कालीन हस्तिनापुर, शिवनगरी बनारस, हरिद्वार, पाटलिपुत्र जिसे आज पटना कहा जाता है, इसके अलावा और भी कई प्राचीन शहर इसके ही तटों पर बसे हैं। गंगा जी का धार्मिक महत्व तो आप सबको पता ही है कि गंगा जी अति पावन और अति पवित्र नदी है। आज हम सब मिलकर गंगा अवतरण की रोचक कथा के बारे में जानते हैं। भगवान राम के पूर्वज थे महाराज सगर और उनकी 2 पत्नियां थी, केशिनी और सुमिति। केशिनी का पुत्र था अंशुमन और सुमिति का 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का अश्व छोड़ दिया। उसके पीछे अपने 60,000 पुत्र और समूची सेना उसकी रक्षा हेतु लगा दिए, परंतु देवराज इंद्र ने छल पूर्वक अश्व को चुरा लिया और तप में लीन कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर पुत्र अश्व को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गए और उन्हें वहां पर अश्व मिला तो उन्हें लगा कि कपिल मुनि चोर है और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि को शब्द कहना प्रारंभ कर दिया। शब्द सुनते ही कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और महाराज सगर के 60,000 पुत्र क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए और प्रेत बनकर विचरण करने लगे। जब वह लोग नहीं आए तो महाराज सगर चिंतित हो गए और सबको खोजने हेतु अपने छोटे पुत्र अंशुमन को भेजा। जब अंशुमन अपने भाइयों को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें सारी बात पता चली। तब अंशुमन ने कपिल मुनि से क्षमा याचना की तो कपिल मुनि ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने अपने 60,000 भाइयों की मुक्ति का मार्ग पूछा। उसकी ये बात सुनकर कपिल मुनि ने कहा कि हे बालक, तुम्हें अपने भाइयों की मुक्ति हेतु देवी गंगा को धरती पर लाना होगा। जब तुम देवी गंगा के पवित्र जल को इन अस्थियों पर डालोगे तो यह स्वतः ही इस प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में चली जाएगी। सबसे पहले अपने पिता के पास अश्व ले जाकर यज्ञ को पूर्ण करो। उसके पश्चात देवी गंगा को धरती पर लाने के विषय पर विचार करो। अंशुमन घोड़ा ले जाकर यज्ञ पूर्ण करते हैं। फिर वह सारा वृतांत महाराज सगर को कह सुनाते हैं। महाराज यह सब सुनकर दुखी हो जाते हैं और अपना राज्य अंशुमन को सौंप कर हिमालय में तपस्या कर गंगा को प्रसन्न करने चले जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं की तरह अंशुमन और फिर उसके पुत्र राजा दिलीप भी हिमालय पर तपस्या कर गंगा को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं और वह भी असफल रहते हैं। राजा दिलीप के पश्चात उनके पुत्र भगीरथ तपस्या के लिए जाते हैं और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा धरती पर आने के लिए और उनके पूर्वजों की मुक्ति हेतु सज्ज हो जाती है। परंतु माता गंगा कहती है कि मैं धरती पर आने के लिए सज्ज हूँ, परंतु मेरे तीव्र वेग से धरती ध्वस्त हो जाएगी और मेरे वेग को महादेव के अतिरिक्त और कोई भी नहीं सह सकता। तो तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न कर मेरी दुविधा बताओ, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। इतना कहकर देवी गंगा अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर वह शिव जी को प्रसन्न कर उन्हें माता गंगा की दुविधा बताता है। महादेव देवी गंगा को अपनी जटा में रोकने के लिए मान जाते हैं। देवी गंगा के वेग से धरती ध्वस्त ना हो, इसीलिए भगवान शिव स्वर्ग से आ रही गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। बाद में भगीरथ के कहने पर देवी गंगा की एक धारा को मुक्त कर देते हैं। देवी गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती चलती जाती है।
जब वह जानू ऋषि के आश्रम के पास पहुंचती है, उनकी चंचलता से ऋषि जानू क्रोधित हो जाते हैं और देवी गंगा को पी जाते हैं। यह सब देखकर भगीरथ दुखी होकर ऋषि जानू से माता गंगा को छोड़ने का आग्रह करवाते हैं। ऋषि जानू अपने कान से देवी गंगा को बाहर निकालते हैं, इसीलिए देवी गंगा जानू पुत्री जानवी भी कहलाती है। फिर चलते चलते वह सगर द्वीप तक पहुंचती है, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म होती है। वहां देवी गंगा उन्हें अपना जल का स्पर्श करवाकर स्वर्ग लोक में भेज देती है और उनकी मुक्ति करवा देती है। और हम सब का भी कल्याण करने के लिए इस हर भूमि पर निरंतर बहती रहती है।